मीन एस्ट्रो के दर्शकों जरा ध्यान से सुनिए। किसी भी कार्य को आप करने जा रहे हैं, वह कार्य आपका बनेगा या नहीं बनेगा, सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, इसे जानने का क्या कोई तरीका है? जी हाँ, अवश्य है। आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं जो शास्त्रों में वर्णित है और इसके ऊपर तो एक विशेष शास्त्र ही लिखा गया है जिसे स्वर विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसे डिकोड किया गया है बहुत सारे टीकाकारों के द्वारा। खैर, ये क्या है आप ध्यान से समझिए। आपकी नासिका के छिद्र से, जिस भी छिद्र से श्वास बाहर आ रही होती है, उसे हम सूर्य या चंद्र स्वर के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि दाहिनी नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो सूर्य स्वर चल रहा है, बाईं नासिका से आ रही है तो चंद्र स्वर चल रहा है। चंद्र स्वर में कार्य धीमी गति से होते हैं, तेज गति से किए जाने वाले कार्य असफल हो जाते हैं। जैसे बिजनेस की मीटिंग है, कोई जरूरी अपॉइंटमेंट है, कोई भागदौड़ भरा काम है। सूर्य स्वर में भागदौड़ भरे काम बनते हैं और जो धीमी गति से होने वाले काम है, जैसे सोने की कोशिश करना है, मेडिटेशन करना है, पूजा पाठ अनुष्ठान करना है, ये कार्य नहीं बनते, इनमें मन नहीं लगता है। तो अब आपको ये कैसे समझें कि आपका कोई काम बनेगा? मान लो कि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो आपको अपनी नासिका के पास हाथ ले जाना है और श्वास निकाल कर देखनी है। श्वास जिस भी छिद्र से बाहर आ रही होगी, मान लो कि सूर्य स्वर आपका चल रहा है, आपका काम 101% बनेगा। आप ट्राई करके देख लीजिए, सीक्रेट है, आज डिकोड हो गया है, ठीक है। अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो रुक जाइए, क्योंकि हर 40 से 45 मिनट में ये स्वर बदलते रहते हैं। इनके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी से जुड़ा हुआ है। अब वो हम नहीं बताएंगे वरना बहुत लंबा हो जाएगा कार्यक्रम। फिलहाल ये सीक्रेट है, इसके बारे में आप समझिए। पूर्ण ज्ञान हासिल करने के लिए हमारे जो पूरे लॉन्ग वीडियो है राशिफल के, उन्हें देखिए, उनमें बताएंगे हम। खैर, अब ये तो एक छोटी सी बात हो गई है जिससे कि थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन अपने जीवन की पूर्ण दशा और दिशा को जानना, गहराई से समझना कि समस्या कहाँ है और उसके समाधान के कारण कैसे होंगे, कि कैसे समाधान होगा, ये सारी चीजों को समझने के लिए कुंडली आकलन कराना एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। प्राचीन काल में तो बूढ़े बुजुर्ग हुआ करते थे, तो जैसे ही संतान उत्पत्ति होती थी तुरंत लेकर जाते थे और ज्योतिषी को कहते थे कि इनकी पत्री बना दो। आजकल लोग अब ये भूल चुके हैं, लेकिन फिर भी जागरूकता अब आ रही है। अब तो लोग लिखते हैं और कुंडली बनवाते हैं। आप अपनी कुंडली बनवाइए, आपके वे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे आपको जो अब तक मिल नहीं पाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारी तो कुंडली ही नहीं है, तब भी कोई बात नहीं है, कई अन्य मार्ग भी हैं आपके जीवन के रहस्य को सुलझाने के लिए। वीडियो में नंबर है, इन पर आप फोन कर लेना, आपको सभी मार्ग समझा दिए जाएंगे। राहत आपको जरूर मिलेगी, इस बात की गारंटी है। प्रेम से बोलिए जय माई की।